बच्चों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है बेटा, क्योंकि रूट टू का काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है इरेशनलिटी प्रूफ देने में। तो मैं आपको एक सिंपल वे बताने जा रहा हूँ जिसको आप कर सकते हो इजी। इसके लिए सबसे पहले आपको टू कंसेप्ट पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में कंसेप्ट लिख देता हूँ। कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए बेटा? दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। जो फर्स्ट है कि इफ पी एंड क्यू आर कोप्राइम, अगर पी और क्यू कोप्राइम है तो हमें अपने माइंड में अपने आप ही आना चाहिए कि इनका एचसीएफ कितना होगा बेटा? वन। कि वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। और जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर पी डिवाइड्स करता है किसे ए स्क्वायर को, तो पी डिवाइड्स करेगा किसको? ए को। बस यही कंसेप्ट आने चाहिए दो। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें रिलेशनलिटी में। ठीक है, अब इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं। तो कैसे है प्रूफ? देखो, इसका प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ तो सबसे पहले इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। सबसे पहले अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो उसको रैशनल मानो, फिर उसको इरेशनल को बाद में प्रूफ करके दिखा दो कि इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, और उसको बोल दो जो नंबर रैशनल नहीं है वो अपने आप ही क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट अगर रूट टू इरेशनल है तो वी कैन राइट अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू नॉट इक्वल 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम का नाम सुनते ही क्या पता होना चाहिए कि इसका एचसीएफ कितना है? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? देयरफॉर रूट टू पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। फिर तो मैंने स्केयर कर दिया, पी स्केयर क्यू स्केयर। अब इसके बाद देखो स्केयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा। पी स्केयर क्यू स्केयर को इस साइड भेज दो तो 2 क्यू स्केयर पी स्केयर, 2 को इस साइड भेज दो तो क्यू स्केयर पी स्केयर बाई 2। इसको मान लो इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 मानोगे तो यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स पी स्केयर। अगर 2 डिवाइड्स पी स्केयर, मैंने बोला है कि अगर p डिवाइड्स ए स्केयर है तो p किसको डिवाइड करेगा? a को भी करेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? 2 डिवाइड्स पी स्केयर, तो 2 डिवाइड्स p। और यहां से हमें क्या पता चलता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। क्लियर? क्या यहां तक समझे? सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज किया और रूट टू को रैशनल नंबर बोला। वी कैन राइट हम क्या किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू नॉट इक्वल 0, पी और क्यू आर को प्राइम। रूट टू इक्वल पी बाई क्यू, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्केयर के साथ रूट कैंसिल हो गया, 2 को नीचे ले गए और क्यू स्केयर को उस साइड भेज दिया। तो 2 डिवाइड करता है पी स्केयर को, 2 डिवाइड करेगा पी को, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब आगे देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि लेट पी बाई 2 इक्वल एम। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 2m। तो यहां पे एक लाइन लिखनी है कि वैल्यू ऑफ पी पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्यू स्केयर 2m का स्केयर बाई 2, तो क्यू स्केयर 2 2 ज़ा 4 m स्केयर, नीचे 2 है, 2 के साथ 4 को
कट कर दो 2 आएगा, और यहाँ पे क्या स्क्वायर 2m स्क्वायर आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में सड़ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे 2 भी आ गया, 2 किसका फैक्टर है, p का है, और जो 2 है वो क्या का भी है। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड क्या। और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि p और क्या क्या है, कोप्राइम में, इनका एचसीएफ कितना होगा 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 आ गया ना। तो जो √2 है ये क्या हो गया, हमने √2 को रैशनल माना था, बट ये तो रैशनल नहीं निकला, तो ये तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी ना। यहाँ पे लिखेंगे कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे राइज हुई है, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन माना था। क्या रॉन्ग अजम्पशन, कि दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल। और यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने इसको बोला कि ये तो रैशनल है, फिर हमने इसी को ही गलत प्रूफ कर दिया, फिर हमने हाथ जोड़ दिए कि क्या, कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। बस यही